आप लोग सब कैसे हैं? और अगर मैं ये पूछूं कि आप इस टाइम क्या फील कर रहे हैं? और थैंक यू। और एनर्जेटिक, क्यूरियस। तो जो आपने बोला हम अच्छा फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, क्यूरियस फील कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं ये सब टर्म्स क्या हैं? Emotions. So these are emotions and this is what we are going to talk about today. क्या आपको लगता है कि इमोशंस सिर्फ यही होते हैं? If I ask you, do you really understand your emotions? और आप क्या फील करते हैं, क्या आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, या आप उसको यूज कर पाते हैं आगे के लिए? कभी कभी नहीं कर पाते, समटाइम्स। ओके, इंट्रोडक्शन तो मेरा गोपाल जी इतना अच्छा दे ही चुके हैं। I am Charu Agarwal. I am the founder of Mysore the Soul Clinic. I have been practicing since 10 years and I have my private practice in Gurgaon, but I take online as well as in-person counseling. तो मैं कहीं से भी सब तरह के clients लेती हूँ. And my expertise is in CBT, DBT, relationship counseling, anger management, stress and anxiety, and anything related to psychology, anything related to mental health, and I am a mental health content creator. Okay. Now I'll ask you a few questions. How do you feel when you hear about a job promotion? Yes, smile can say. How do you feel? Happy. Okay. और अगर वो job promotion आपके किसी rival colleague का हो तो? और अगर आपके किसी best friend का हो पर आपको भी चाहिए था तो? थोड़े से आंसर्स प्लीज। 320 कहानी याद आती है कि जब अपना दोस्त टॉप करे और फेल होता है तो बुरा लगता है। एग्जैक्टली, सो मिक्स ऑफ इमोशंस। आप हैप्पी भी फील करोगे पर कंफ्यूज भी फील करोगे। ओके, सीइंग रेनी वेदर ऑन अ वीकेंड, वीकेंड है, रेनी वेदर है, हाउ डू यू फील? वाओ, इनसाइड होम गुड। चाय और अगर हमारे पास एक पिकनिक की बास्केट रेडी थी so sad. being stuck in a traffic, Always multiple emotions. multiple emotions, actually multiple emotions, because sometimes I feel bad but sometimes I feel कि चलो थोड़ा सा टाइम मिल गया रिलैक्स करने का, ये भागा दौड़ी चल रही थी, आगे जाकर भी भागा दौड़ी होगी, बीच में टाइम मिल गया रिलैक्स करने का। ओके, गेटिंग अ पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, थ्रिल Sometimes. But it is again subjective. It depends on the person. डिपेंड, समटाइम्स स्ट्रेसफुल, Never stressful, always enjoy. yes, we can say that, we all can say that about Praveen sir. Okay, and when a close friend is moving away, bad. Mixed when he or she is moving away for like maybe career opportunity or It is again growth. dependent on the situation. Again dependent on the situation. So क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो सिचुएशन पर डिपेंड करते होते हैं, Yes. और हमारे जो आगे का हमारा बिहेवियर होगा वो भी उन इमोशंस के बेसिस पर होता है? Yes. So this is how we are going to understand our emotions today. ये जो हमारे इमोशंस होते हैं वो किस तरह से हमारे थॉट्स को अफेक्ट करते हैं, मींस हम क्या सोच रहे हैं उससे रिलेटेड, और उसी तरह से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। एंड अगर वो कभी-कभी फॉल्टी होते हैं तो हम उनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। So what are emotions? Like you all said, happy, sad or thrilled, excited. These are the feelings that we feel. So how would you define emotions? कोई भी इमोशंस डिफाइन नहीं कर सकता? ओके, सो बेसिकली एक्सप्रेस करने से ज्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है, हम फील करते हैं उसको। सो फीलिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस एवरी डे लाइक हैप्पीनेस, sadness, anger, कभी-कभी boredom, कभी-कभी disgust, these all are the feelings that we call as emotions. क्या हम ऐसा अच्छा आप ये बताओ, आपको कभी किसी ने कहा है या आपने कभी सोचा है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मे बी मैं इमोशनल फूल हूँ? दोनों सोचो। क्यों कहते हैं? क्या आप बहुत ज्यादा इमोशंस फील करते हो? सेंसिटिव होते हैं? क्या आप उस पे वर्क कर सकते हो? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं मुझे इमोशन फील नहीं करना, भाई मुझे सेंसिटिव नहीं बनना, मुझे इमोशनल नहीं बनना और मुझे इमोशन नहीं फील करना? Over the period of time, clients के साथ emotional कर सकते हैं। We can try.
Okay, suppose you are feeling sad and you say मुझे तो sad नहीं होना है, मुझे तो happy ही रहना है. You put on a smile, you go somewhere. Are you able to forget that thought? Yes. Maybe after 1 day, 2 days, 3 days, क्या आप भूल जाते हो completely कि मैं sad हुई थी उस बात के लिए? Completely तो नहीं, but 10% will be already there in your mind. अगर उसने आपको affect किया है तो वो रहेगा तो आपके mind में. Completely आप उसको forget नहीं कर सकते, तभी उसने आपको impact किया है. Exactly. That is why I say, sorry. That is why I say that emotions are like your shadow. Emotions हमेशा आपका पीछा करते हैं और हमेशा आपके साथ में रहते हैं. So basically हमें क्या करना है? हमें emotions से पीछा नहीं छुड़ाना. क्या हम अपनी shadow से पीछा छुड़ा सकते हैं? जब तक हम अंधेरे में नहीं जाते हैं. लेकिन हम अंधेरे में बैठ के तो नहीं बैठे रह सकते ना. हम पूरा टाइम दुखी नहीं रह सकते. आपने खुद ही कहा कि अगर हम इमोशनल फील करते हैं, मतलब लोग हमें कहने लग जाते हैं तुम इमोशनल फील हो, या हमें खुद फील होने लग जाता है कि यार हम ज्यादा इमोशनल है. सो हम अंधेरे में नहीं बैठ सकते, हम रो नहीं सकते. सो इमोशंस हमारी शैडो की तरह है. इमोशंस हमेशा हमारा पीछा करेंगे. तो फिर हम क्या करें? इमोशन से बचें कैसे? अभी व्हाई? बट हमें इमोशंस आते क्यों हैं? Because we are humans. We try to connect. with जिंदा है nature. तो आके Connect, bond with people. feel करते हैं, Attached to attached someone. होते हैं. Yes. We attach to someone. See, we are. But why do we do so? हमें अच्छा Human being लगता है, है social animal है, लोगों से connect करते हैं. Of course, उन्हीं से खुशी मिलती है. उन्हीं से खुशी मिलती है. दुख भी उन्हीं से मिलता है. क्योंकि हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज हम सोशल एनिमल्स हैं, इसलिए हमें इमोशंस फील होते हैं. लेकिन कुछ ना कुछ जो भी हमें हमारी, अगर आप एग्जिस्टेंस देखो, हमारा सर्वाइवल देखो, और हमारी अडेप्टेशन देखो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ जो जो भी चीजें होती हैं या जो जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, चीजें करते हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि या तो कहीं ना कहीं वो सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, या हमारे को अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों में अडेप्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है. और जो लोग नहीं कर पाते, वो जो स्पीशीज अडेप्ट नहीं कर पाते, वो एक्सटेंट हो जाती है ना. So similarly, if we wish to connect with people, if we wish to remember those people in situations, हमारे आसपास लोग कौन से हैं, तो हमें इमोशंस फील होते हैं. जैसे कि हमें किसी से गुड वाइब मिली, बैड वाइब मिली, अच्छा फील हुआ किसी के साथ तो हम उनसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे, नहीं अच्छा फील हुआ तो हम उनसे दूर रहेंगे, मे बी हम उनको डेंजर की तरह समझेंगे. टू फील द गुड थिंग्स इन लाइफ, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं, so, क्योंकि हमें वो इमोशन अच्छा लगता होता है. सो अगर वो पता ही नहीं चलेगा कि क्या इमोशन है, तो हम क्यों कनेक्ट करेंगे ना, क्यों करेंगे वो चीजें दोबारा से. तो इसलिए हमें इमोशंस होते हैं. टू अवॉइड पेन एंड डेंजर, अगर मुझे किसी चीज को टच करके, मैंने किसी सॉकेट में हाथ डाला, मुझे करंट आया, मुझे पेन फील हुआ, पेन इज वन ऑफ द इमोशंस, मुझे पेन फील हुआ, तो क्या मैं उसको रिपीट करूंगी? और अगर मैं उसको रिपीट करूंगी तो क्या होगा मेरे साथ? मर जाएंगे करंट से. सो बेसिकली टू फील दैट पेन, टू नो कि क्या चीज हमारे लिए डेंजरस है, क्या चीज नहीं है, वी फील इमोशंस. To help us with our coping situations, to help us to cope up with our daily situations in life, of course, because अगर हमें पता नहीं होगा कि हम क्या फील कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर सकते. And why for survival? Tell me. Because we need to connect with people. अंधेरे कमरे में तो नहीं रहते ना. अंधेरे कमरे में नहीं रह सकते. ऑफ कोर्स प्रिमिटिव टाइम्स में, जब हम अर्ली मैन वाली स्टेज में, जब लोग जंगल में रहा करते थे, अब आप ये बताओ कि आप जंगल में घूम रहे हो, अकेले घूम रहे हो, आपको सडनली एक रस्टलिंग ऑफ लीव्स अब सुनाई देती है, क्या करोगे? क्या फील होगा सबसे पहले आपको? डर. इज फियर एन इमोशन? Yes. यस. अगर आपको वो डर फील नहीं होता है, कोई छोटा सा बच्चा घूम रहा है, उसको रस्टलिंग ऑफ लीव्स का नहीं पता कि क्या मीनिंग है, उसको वो इमोशन नहीं फील होगा, क्या वो अपने आप को बचाने के लिए भागेगा या लड़ेगा? नहीं. लेकिन हमें पता है कि वो इमोशन क्या है, तो हम लड़ेंगे, हम या फिर हम भागेंगे. तो वी ईदर फाइट, वी ईदर फ्लाइट, या हम कुछ ना कुछ सोचेंगे. सो बेसिकली इसलिए सर्वाइवल के लिए इमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड इट्स नॉट ओनली फॉर फियर, लाइक फियर वाला इमोशन समझने के लिए, बट लाइक आई टोल्ड यू, पेन के लिए, या फिर इवन खुश रहने के लिए. अगर हम खुश रहना जानते ही नहीं होंगे तो क्या हम ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाएंगे? तो हमें पता है हमें अपनी फैमिली के साथ अच्छा लगता है, हमें यहाँ इस ग्रुप में आकर अच्छा लगता है, इसी वजह से हम यहाँ पर कनेक्टेड हैं, इसी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है ना. सो फॉर आवर एग्जिस्टेंस इमोशंस आर दैट नेसेसरी. जैसा हम सबने कहा, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, और सरप्राइज में एक्साइटमेंट, फियर, ये सारे हमारे बेसिक इमोशंस हैं. बट जब मैंने आपको सिचुएशंस बताई, क्या आपको लगता है कि हमारे साथ इतने ही इमोशंस आते हैं?
मल्टीपल। कैन यू टेल मी और क्या इमोशंस हो सकते हैं जो हमें फील होते हैं? Mixed. एंजाइटी, यस, Oh. एंगर इज देयर बट फिर भी एक फ्रस्ट्रेशन वाला एंगर, इरिटेशन वाला एंगर, एजिटेशन वाला एंगर, हंगर, यस, सो लेजीनेस, यस। बोर्डम, इंटरेस्ट लिखा है ना यहाँ पर, इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है बोर्डम, बोर्डम की वजह से लेजीनेस। ओके, सो these primary emotions mixed with some thoughts of ours, मैं लेजीनेस ही कह लो, मैं बोर हो रहा हूँ इज द इमोशन, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा चीजों में बिकॉज मैं फोन में देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख ही नहीं रहा कुछ भी चीजें, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो उस वजह से हमारा जो नेक्स्ट होता है रिएक्शन वो होता है लेजीनेस और मे बी डिसइंटरेस्ट और इंडिफरेंस, मुझे मतलब ही नहीं क्या चल रहा है। सो बेसिकली हमारे थॉट्स रिलेटेड, हमारे इमोशंस, बेसिक इमोशंस जो होते हैं सबसे पहले वो हमें फील होते हैं, उससे कुछ थॉट्स रिलेटेड होते हैं और उसके बाद आती हैं ये फीलिंग्स। जैसे आपको एंग्री फील हुआ, आपकी एंगर के आगे, एंगर इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, जो बेसिक इमोशंस होते हैं वो सिर्फ टिप ऑफ एन आइसबर्ग होते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें फील हो रहे हैं, पर उससे रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ थॉट, जैसे कि अग्रेशन हो सकता है या फिर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मेरा काम नहीं बन रहा, तो वो उस वजह से मुझे गुस्सा फील हो रहा है, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे फीलिंग क्या हो रही है, मे बी आई एम अनॉयड, मे बी आई एम इंफ्यूरिएटेड, मींस मुझे बहुत जोर की गुस्सा आ रहा है। सो बेसिकली हमारी जो इमोशंस होते हैं, बेसिक इमोशंस, वो मिक्स होते हैं किसी तरह के थॉट्स से, किसी तरह की यू नो लाइक उसके नीचे एक और लेयर होती है, उस लेयर से रिलेटेड होकर ही हमें ये वाला जो चार्ट है, आपका जो बेसिक फीलिंग्स है वो होती हैं, और ये फीलिंग्स होती हैं जो हमारे साथ स्टे करती है। वो इमोशन तो आपको एक बार फील हुआ, आपको गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन आपके साथ उस गुस्से से रिलेटेड जो इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, वो स्टे करेगी ना, लंबा स्टे करेगी। So that is basically what we need to recognize and we need to work on. तभी हम, जैसे शैडोज, इमोशंस आर लाइक शैडोज, हम उनसे पीछे नहीं भाग सकते, लेकिन अगर हम उन पे वर्क करते हैं तभी हम उनको टैकल कर सकते हैं, उनके साथ में उनके कुछ कर सकते हैं उनका। So I'll just give you an example कि किस तरह से इमोशंस हमारे बिहेवियर तक पहुंचते हैं और किस तरह से लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से इमोशंस फील करते हैं, तो उनका बिहेवियर अलग अलग तरह से होता है। समथिंग हैपेंस, आप ऑफिस गए, आपको किसी से डांट, आपको आपके ऊपर जो है बॉस है या कोई है, या फिर आपको घर पे ही आपके मम्मा या पापा से डांट पड़ी कि तुमने ये काम अच्छे से नहीं किया, तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, या फिर तुम्हारे में टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तुम पंक्चुअल नहीं हो, तुमसे ये काम नहीं होता। आपने एक इमोशन फील किया, emotion can be sadness, emotion can be anger also, but most of the time it is अगर गुस्सा, अगर हमें डांट पड़ती है तो most of the time it is sadness, या फिर हमें वो डेंजर की तरह फील होता है, तो हमें डर लगता होता है उस चीज से। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको, जैसे कि सबने कहा कि हम उसको या तो छुपने की कोशिश करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बच तो सकते नहीं, वो शैडो की तरह है, तो हमें थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं उससे। जब हम खाली बैठे होंगे, जब अकेले होंगे, या रात में जब कोई और बातें नहीं हो रही होंगी, कोई और इनपुट्स नहीं होंगे, उन सब टाइम पर हमें थॉट्स आने शुरू होते हैं। मेरे साथ, मैं सही में बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं कर सकता, मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मेरे से तो होता ही नहीं है कोई भी काम अच्छे से, मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैंने ऐसे भी टाइम पे, मैंने कभी भी टाइम पे काम फिनिश नहीं किया, मैंने कभी भी अपनी डेडलाइंस फिनिश नहीं करी। उस सब से रिलेटेड क्या होगा, आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, मे बी आई एम अ लूजर, मे बी मेरे बस की है ही नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए। एंड देन कम्स द बिहेवियर, जब आप उसके लिए वर्क करना बंद कर देते हो, या फिर आप सही में छोड़ देते हो, या आप ये मान लेते हो कि ये चीज आपके बस की नहीं है, तो आप उसके लिए जी जान लगाना छोड़ देते हो, आप उसके लिए एफर्ट्स करना छोड़ देते हो। क्या कोई रेजोनेट कर सकता है, नॉट एग्जैक्टली दिस सिचुएशन, बट ऐसी सिचुएशन जिसमें हुआ कुछ इतना सा था, लेकिन उसको हमने बिग बना के और ऐसा वाला कंक्लूजन निकाला और इस तरह से बिहेव किया। Actually we all do it, शायद याद आ रहा हो नहीं आ रहा हो, but actually we all do it. And me being a psychologist, I think you being a psychologist, हम भी कभी-कभी करते हैं, बस हमें ये पता होता है कि उसको किस टाइम पर मैनेज करना है, किस टाइम पर रिकॉग्नाइज करना है और किस टाइम पर मैनेज करना है, लेकिन हम सब करते हैं ये चीज। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है कि आप ऐसा कुछ करते हैं, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट अवेयर, यू माइट नॉट बी अवेयर कि इसके आगे क्या करना है। ठीक है, चलो इस सिचुएशन तक पहुंच गए, सोच लिया बहुत कुछ, कंक्लूजन भी निकाल लिया, बिहेव भी कर लिया, अब पहुंच गए, पर अब आगे क्या करना है, अपने आप को लूजर बना के तो नहीं रखना है ना।
सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप क्या फील कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। आपको क्या इमोशन आया है, उससे रिलेटेड आप क्या फील कर रहे हो, जो वो आउटर वाला सर्कल था कि आपने एग्जैक्टली क्या फीलिंग है, आप किस तरह से सोच रहे हो, आपको क्या क्या तरह के थॉट्स आ रहे हैं उस इमोशन से रिलेटेड, एंड देन आपने क्या बिहेव किया, उसके रिलेटेड क्या बिहेव किया। ये सब तो हो गया बहुत सारा ज्ञान। नाउ व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, ये क्वेश्चन होगा आप सबके माइंड में। ये बता दिया हमें कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स भी बता दी। सॉल्यूशन, रिमेंबर दिस थंब रूल, डिस्ट्रैक्ट, रिलैक्स एंड कोप अप। जब भी कोई हेवी सिचुएशन होती है, कोई ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन होती है जिसको हम उस तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं या हम डर जाते हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आप बहुत खुश हो गए एकदम से, बट देन धीरे धीरे सिंक इन करेगी फीलिंग, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्या मेरे बस की है ये चीज करना, या पता नहीं कितने लोग होंगे, क्या मैं अपना 100% दे पाऊंगी, मे बी यू नो लाइक पता नहीं शायद मुझे जो मिली है वो मैं डिजर्व भी करती हूँ कि नहीं, एंड कभी कभी हमें उससे रिलेटेड एंजाइटी, फियर्स, स्ट्रेस भी आने लग जाता है। तो सबसे पहली चीज, जब आपको ये रियलाइज होता है कि आप एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन में हो, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप ये सोचोगे कि मैं इन इमोशंस को टैकल कर लूं, चाहे मैंने कितनी भी प्रैक्टिस कर रखी हो, नहीं हो सकता। सो डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, मे बी यू नो, आपने सुना होगा कि गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि काउंटिंग करो, पानी पी लो। वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि हमें थोड़ी देर तक अपने आप को टाइम देना होता है डिस्ट्रैक्ट करने, ताकि जो हमारा, जब हमें कोई डेंजर सिचुएशन आती है तो बेसिकली हमारा इमोशनल ब्रेन वर्क करता है। इमोशनल ब्रेन ये बताता है कि वो सिचुएशन डेंजरस है या नॉर्मल सिचुएशन है। उसके बाद जब वो डेंजर की तरह या फिर नॉर्मल सिचुएशन की तरह प्रोसेस हो जाती है, तो हमारा लॉजिकल ब्रेन वर्क करता है और ये बताता है कि अब हमें भागना है उस सिचुएशन से या नॉर्मली टैकल करना है उस सिचुएशन को। सो उतना टाइम हमें देना बहुत जरूरी है अपने आप को, जिसके लिए डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स होती हैं, जैसे यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन गो आउटसाइड। अगर लड़ाई हो रही है किसी से तो आप उस रूम से बाहर जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, या फिर आप जस्ट यू कैन सिट डाउन, स्टार्ट स्क्रिबलिंग। आई लाइक स्क्रिबलिंग, मैं मोस्टली क्रेयॉन उठाती हूँ, एक पेपर उठाती हूँ एंड आई स्टार्ट स्क्रिबलिंग just to pass time and just not be harmful to other people, because ठीक है इमोशंस आते हैं, आपने भी कभी कभी ऐसा किया होगा कि हम इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं, हम एकदम से गुस्सा कर देते हैं, लेकिन हमें बाद में लगता है कि अरे इतना भी बोलने की जरूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा दिक्कत हो जाती है। हां, ज्यादा चुप रहने से भी तो दिक्कत हो जाती है। ज्यादा चुप नहीं रहना, तभी बोला था डिस्ट्रैक्ट के बाद भी कोप तक भी पहुंचेंगे, चुप रहना नहीं है, रिप्लाई नहीं करोगे तो भी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर सामने वाले को दिक्कत हो जाएगी। ओके, हियर आई वुड से इमोशनल ब्रेन से रिप्लाई नहीं करना है, लॉजिकल ब्रेन से रिप्लाई करना है। तो एटलीस्ट अपने आप को 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड देने, ये सबके अलग-अलग होते हैं। तो आप अपने आप से रिकॉग्नाइज करने लगोगे कि मुझे कितनी देर लगती है कि जो मेरा दिमाग सही में लॉजिकली चलने लगता है, मैं लॉजिकल आंसर्स कर रही हूँ, वैसे नहीं कि हाँ रिप्लाई कर रही हूँ। आपको किसी ने बोला क्या तुम अच्छी नहीं, सॉरी गुंजन तुम अच्छी नहीं लग रही हो, गुंजन ने बोला हाँ तुम भी नहीं अच्छे लग रही हो। राइट, सो यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, यू नीड टू थिंक मुझे क्या बताना है। हाँ ठीक है, मैं आज नहीं अच्छी लग रही होंगी, लेकिन मैं और दिन तो अच्छी लगती हूँ, आज आई एम नॉट इन माय गुड स्पिरिट्स। ये तब कर पाओगे जब 10 सेकंड का टाइम हो गया, सो वो बहुत जरूरी है। ओके, वंस यू आर एबल टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, थोड़ा सा काम हो गया माइंड, रिलैक्स, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, थोड़ा सा माइंडफुलनेस कर लो, थोड़ा सा इधर-उधर देख लो, थोड़ा सा अगर किसी को मेडिटेशन अच्छा लगता है, मेडिटेशन, चैंटिंग, किसी भी तरह से जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, आपको पता लगने लगेगा कि सांसें नॉर्मल चल रही हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी हलचल नहीं हो रही है, रिलैक्स। देन यू स्टार्ट कोपिंग अप। कोपिंग अप में आपके आते हैं इमोशनल स्किल्स, कि अब आपको, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज करना है कि मुझे क्या चीज फील हुई थी, क्या मेरी उस टाइम पे कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं थी। ओके, आपने खाना बनाया, नहीं कोई और एग्जांपल। ओके, सपोज यू वर टोल्ड कि आज घर का ध्यान आपने रखना है, ठीक है, लेकिन आज आपको कोई भी हेल्प नहीं मिली, ठीक है, शाम तक हो गया, शाम तक कोई आपको हेल्प नहीं मिली, किसी ने आपको पूछा भी नहीं, आपने बहुत अच्छे से घर को मैनेज कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन, किसी ने आपको पूछा नहीं, अब शाम को जाकर आपको चढ़ना स्टार्ट हुआ गुस्सा कि मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है। जब लेकिन क्योंकि इट वाज माय ड्यूटी एंड मे बी यू नो आज बाकी लोग अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मुझे ये काम करना था, मैं गुस्सा नहीं कर सकती। सो व्हेन आई बी रिकॉग्नाइजिंग माय इमोशंस, व्हाट आई वुड से, मुझे गुस्सा आ रहा है,
बट मेरी वल्नरेबिलिटी मैं चेक करती हूँ। वल्नरेबिलिटी मींस फिजिकल वल्नरेबिलिटी। क्या मैं इस टाइम बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ? कौन से लोग ऐसे हैं जिनको जब भूख लग रही होती है तो बहुत जोर से गुस्सा आता है? ओके, जब थके हुए होते हैं, स्लीपी होते हैं तो बहुत जोर से गुस्सा आता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। हम पूछते हैं कैसे? या कोई और सिचुएशन जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गाड़ी में बैग होने पर, ट्रैफिक सिचुएशन में किस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? माय हस्बैंड इज वन ऑफ दोस। लाइक ये अच्छे नहीं चला रहा है, ये अच्छे नहीं चला रहा है, क्योंकि आपको खाली रोड मिल जाएगी ना तो भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो कि अच्छे नहीं चला रहा होगा या कोई गाँव बीच में आ जाएगी। तो सड़क खराब है एक्चुअली, तो सड़क खराब होती है तब गवर्नमेंट को गालियां पड़नी शुरू होती है, इसलिए सड़क खाली होती है। So you need to check your vulnerability कि क्या कोई physical vulnerability तो नहीं है, क्या आप थके हुए हो, स्लीपी हो रहे हो, कोई इमोशनल या कॉग्निटिव वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत चिपचिप हो रही है, हम दिमाग अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं या फिर हम इतना एक्सर्टेड हैं, हम इतना पजल्ड हैं चीजों में कि हम अच्छे से अपना दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। सो दोस आर आवर वल्नरेबिलिटीज। हमें वो चेक करना जरूरी है कि कहीं उसकी वजह से तो हमारा जो इमोशन है वो एग्जैजरेटेड नहीं हो रहा है। Then identify your triggers. Identify your triggers means आपको किस चीज की वजह से गुस्सा है। जैसे मैंने आपको बताया, इमोशंस स्टेप होती है गाइस पर, लेकिन उसके नीचे कुछ चीजें होती है ना। आपको एंगर फील हुआ लास्ट में, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा था? मे बी समटाइम्स इट हैपेंस, ये विमेन में बहुत ज्यादा होता है सुपर ह्यूमन सिंड्रोम, कि हम लोग हेल्प नहीं लेते। हम कोशिश करते हैं हम सारी चीजें खुद से कर ले, हम डेलीगेट नहीं करते वर्क, और लास्ट में हम क्या बोलते हैं, मेरी तो कोई हेल्प ही नहीं करता, मैं काम करती हूँ तो मुझे कोई वैल्यू नहीं करता। इस वजह से नहीं मैं ऐसा नहीं है, आप तो कोई नहीं। We are seeking for help, nobody help. हमें हेल्प नहीं, वो We are seeking for help, but जो help करते हैं वो हमें पसंद नहीं आती। वो हमें पसंद नहीं आती, तो वो परफेक्शन सिंड्रोम भी तो हो जाता है ना। सो आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स कि आपको एग्जैक्टली किस वजह से गुस्सा आ रहा है। आइडेंटिफाई बैरियर्स टू हेल्दी इमोशंस। आपको कभी-कभी ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा फील होता हो, हम ऑलवेज और नेवर वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई कभी मेरी नहीं सुनता, मेरे घर में तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरे घर में तो कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे लाइक ही नहीं करता, राइट? Very common statements of women, not males. ओके, ये ट्रैफिक में इतना भिखारी, किसी को कार चलानी नहीं आती। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेरे के लिए मेरे बच्चों के लिए यही बोलते हैं कि लड़का मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता है। नहीं, जब अच्छे मार्क्स से आता है बस तब अपना बच्चा हाँ, इनका अपना है ना? नहीं, हमारी होम मिनिस्ट्री बोलती है तो मेरा कहना ही नहीं मानते। ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी रोज होता है। So हम सब ऑलवेज और नेवर वर्ड हमेशा यूज करते हैं, जबकि आपको ये ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये चीजें सही में हमेशा होती हैं या ये कभी-कभी होती है। जब हम आपको ये बताएंगे कि कभी-कभी और ओकेजनली और रेयरली भी वर्ड्स होते हैं हमारी डिक्शनरी में, तो आप अपने आप से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ओके, आज की बात अलग है और ये हमेशा नहीं होता। So these are some tips for happier and healthy life. अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज किस तरह से करना है। नाउ रिकॉग्नाइज करने के लिए अगर आप ये, वो तो है आपका डिस्ट्रेस सिंड्रोम, डिस्ट्रेस टाइम, कि जब आप डिस्ट्रेस में हो तो आप उस तरह से करो। बट रेगुलरली हमें क्या चीजें करनी चाहिए? हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। माइंडफुलनेस का अगर टाइम होता तो मैं आप लोग को एक एक्टिविटी भी करवा देती। डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपको अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, चीजें हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी-कभी होती हैं। सो यू नीड टू टेल योरसेल्फ पॉजिटिव वर्ड्स आल्सो। कभी-कभी होती हैं चीजें ऐसी, लोग मुझे प्यार करते हैं लेकिन आज शायद मैं अकेली पड़ रही हूँ, आज है कि मैं थक रही हूँ तो कोई मुझे नहीं पूछ पा रहा है, मे बी दे आर बिजी इन देमसेल्फ। फाइंड हेल्दी आउटलेट्स। हम अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं, ट्रैवल करते हैं, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, फाइंड हेल्दी आउटलेट्स। हेल्दी आउटलेट्स मतलब अपना जो सबसे एक चीज कहूंगी, हम जब इमोशनली ब्लीड कर रहे होते हैं, हम जब फिजिकली ब्लीड कर रहे होते हैं, क्या हम डॉक्टर के पास जाकर उस पे बैंडेज नहीं करवाते, फर्स्ट एड नहीं करवाते? लेकिन जब हम इमोशनली ब्लीड कर रहे होते हैं, हमें कोई चीज छुपी, क्या हम ऐसा कुछ करते हैं? फ्रेंड्स के पास जाते हैं। जैसे मयंक जी ने कहा, सब चीजें हम खुद से टैकल करने की कोशिश करते हैं। हम एक्सपर्ट के पास लेकिन नहीं जाते होते हैं, हम एक्सपर्ट के पास नहीं जाते होते। सो एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपने इमोशनल वुंड को नहीं टैकल करोगे, नहीं बैंडेज करोगे, तो आप दूसरे लोगों पर ब्लीड करना स्टार्ट करोगे। एंड जस्ट ट्राई, सोच के देखो, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल, इमोशंस को मैनेज नहीं किया, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हम वही बातें दूसरों पर स्पेल करने लग जाते हैं? जब हम दूसरे लोगों से लड़ाई करते हैं, हम वही बातें स्पेल कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है हेल्दी आउटलेट्स यूज कर सकते हैं।
सेटिंग बाउंड्रीज अपने साथ भी दूसरे लोगों के साथ भी, अपनी एक्सपेक्टेशंस अपनी एबिलिटीज के हिसाब से समझो कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो, अपने साथ एक्सपेक्टेशन सेट करो, बाउंड्रीज सेट करो एंड दूसरे लोगों को भी वो चीज कन्वे करो। इससे पहले उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा और लगे कि आप एकदम चेंज हो गए। लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकलेक्ट करो, देखो कि मैंने किस टाइम पे किस तरह से बिहेव किया था एंड अब मुझे समझ में आ गया कि इमोशनल रेगुलेशन कैसे करनी है, तो अब मुझे किस तरह बिहेव करना है। एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जैसे हम थैंक यू करते हैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, हम अपने घर वालों को थैंक यू करना भूल जाते हैं। आप सोचो जिस तरह से आप अपने बाहर वाले लोगों से उनकी सिचुएशंस को हैंडल करते हो या उनसे थैंक यू बोलते हो, क्या आप सही में अपने घर वालों को भी उतना ही रिकॉग्नाइज करते हो, उतना एक्नॉलेजमेंट देते हो उनके एफर्ट्स के लिए? वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। हाँ, उनको ग्रांटेड नहीं लेते, आप तो कहते हैं लेकिन घर में जब थैंक यू बोलते हैं तो कहते हैं मस्का लगा। हाँ थैंक यू बोलने के आप तरीके यूज कर सकते हैं ना कि तुम हमेशा बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन कभी कभी वो हो जाता है, या फिर थैंक यू की जब होती है आप देख रहे हो ना फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है। हमें देख रही हूँ फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है सबकी। बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को हेल्प हम लोगों के पास आ सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा राइट, एंड फैमिली हमेशा साथ में रहेगी, इसलिए उन्हें हमेशा एक्नॉलेज करना। so just a second, how therapy can help you? Therapy, जैसे मैम जी ने कहा, अगेन यूज करूंगी, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं तो हमें प्रोफेशनल सपोर्ट मिलता है, हमें टेक्निक्स मिलती हैं। इट इज नॉट जस्ट एडवाइस जो हम किसी से भी ले लेते हैं, बट इट इज सम टेक्निक्स जो हम बताते हैं जिसके थ्रू आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस सब चीज की हैबिट हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो वो अपने इमोशंस को, अपने रिलेशंस को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। ये नहीं कि फील नहीं करेगा, लेकिन हैंडल भी कर सकता है। It is a safe space to talk where you can talk about yourself. It helps you learn coping skills, जो कि मैंने बताया कि जब हम cope up करते हैं तो हमें वो skills आने चाहिए. It helps you to understand yourself better for your self growth and sorry. Okay, I don't have time now. ठीक है, माइंडफुलनेस एक्टिविटी कभी फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी माइंडफुलनेस एक्टिविटी करवाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ जो आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस इज टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो इफ यू थिंक कि आप कभी कुछ सोच में डूबे हुए हो, अकेले हो और बहुत ज्यादा सोच चल रही है, एज सून एज यू रियलाइज कि आप उस सोच में डूबे हुए हो, जस्ट कट योर थॉट्स ओवर देयर एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग समथिंग दैट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि यहाँ पर ये फ्लावर्स का बुके रखा है, just start counting the number of flowers in it, or maybe you know like colors, किस तरह से ये कितनी लीव्स है इसमें। आप इसको इतना अच्छे से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, आपकी पूरी की पूरी अटेंशन माइंडफुली उसी जगह पे होगी। जैसे कि जब मैं बोल रही हूँ, जो लोग मुझे अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं, क्या उन्हें कोई भी और आलतू फालतू थॉट्स आए उस टाइम के लिए? बिकॉज यू आर माइंडफुली प्रेजेंट हियर इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो बस इतना ही करना होता है कि हमें अपने आप को वापस उस प्रेजेंट मोमेंट में लाना होता है, जो हमें अपनी सेंसेस जैसे कि टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, इन सबको उस टाइम के लिए एक्टिवेट करना होता है। ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं करना। कुछ टॉफी है, चॉकलेट है, उसको उठा के मुंह में डालो एंड उसका टेस्ट रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा परफ्यूम डाल के परफ्यूम को सूंघना स्टार्ट कर दो, आपका थॉट चेन कट हो जाएगा एंड यू विल बी What have you learned today? हाँ जी, Emotions आज यहाँ से क्या साथ ले जा रहे हो? कोई एक पॉइंट के इस